Friends, welcome back to my channel. Question number 37. Find the sum of all integers between 50 and 500 which is divisible by 7. तो अब हमें 50 और 500 के बीच में ऐसे इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनका जो डिविजिबल हो 7 का, तो उसका सम फाइंड करेंगे। तो वो कौन से हो जाएंगे जो 50 और 500 के बीच में हो और डिविजिबल 7 के। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 56 और 7 ऐड करते जाएंगे 63, नेक्स्ट होगा 70 और यो जो लास्ट होगा वो हो जाएगा 497। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें 56 दे रखी है और ए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस होगा 63 में से 56 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7। और ये जो लास्ट टर्म है ए एन है वो हमें कितना दे रखा है 497, इसको एल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब भी n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये फार्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a हमें दे रखा है 56 प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस कितना है 7 और ए एन की वैल्यू कितनी है 497। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 497 इज इक्वल टू 56 प्लस 7n माइनस 7। तो ये 497 इज इक्वल टू 56 में से 7 माइनस किए तो कितने होते हैं 49 प्लस 7n। तो यहाँ पे 7n कितना आ जाएगा 497 माइनस 49। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 448। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 448 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 64। अब हम यहाँ पे सम फाइंड करेंगे जो 50 और 500 के बीच में इंटीजर्स आ रहे हैं और डिविजिबल 7 के हैं। तो हम एस एन का कौन सा फार्मूला लगाएंगे। अगर तो हमें लास्ट टर्म भी पता है, ए पता है और अगर एन की वैल्यू भी पता है तो फार्मूला लिखेंगे n/2 ए प्लस एल। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 64 दे रखी है, अभी हमने निकाल लिया 64। ए है 56 प्लस 497। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 32 पे। तो 56 प्लस 497 किया तो ये आ जाएगा 355। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 17,696। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ए थीफ आफ्टर कमिटिंग ए थेफ्ट रन एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। तो चोर चोरी करने के बाद जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी 50 मीटर पर मिनट। आफ्टर 2 मिनट ए पुलिस मैन रन टू कैच हिम, ही गो 60 मीटर फर्स्ट मीटर एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय द 5 मीटर पर मिनट एवरी सक्सीडिंग मिनट। तो यहाँ पे देखो 2 मिनट के बाद पुलिस ने भागना शुरू किया उसको पकड़ने के लिए, तो उसकी जो स्पीड थी वो 60 मीटर थी फर्स्ट मिनट की। तो हर मिनट उसकी जो पुलिस की स्पीड इंक्रीज हो रही है वो 5 मीटर पर मिनट हो रही है। तो एवरी सक्सीडिंग मिनट ए आफ्टर हाउ मैनी मिनट द पुलिस मैन विल कैच द थीफ। तो कितने मिनट के बाद पुलिस जो है थीफ को पकड़ेगी। तो मैंने इसको थोड़ा एलेबोरेट करके लिखा है। स्पीड जो थीफ की थी वो कितनी थी 50 मिनट। तो जो कवर्ड डिस्टेंस था वो कितना हो जाएगा। अगर देखो 1 मिनट में वो 50 का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 2 मिनट में यहाँ तक 1 हो गया, तो 2 मिनट में कितना कर लेगा वो 100 मीटर। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है 100 मीटर। तो पुलिस की जो स्पीड है 1 मिनट की वो कितनी है 60 मीटर। तो इंक्रीज इन 1 मिनट, तो हर मिनट जो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है वो कितनी हो रही है 5 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ। तो यहाँ पे एक बात देखते हैं, जो टाइम है पहले टाइम का देख लेते हैं। टाइम जो है थीफ के रन का वो कितना है। अगर उसको सपोज कर लें कि लेट थीफ का जो रन टाइम वो है n, तो पुलिस का कितना हो जाएगा। पुलिस शुरू किया था 2 मिनट के बाद, तो यहाँ पे आ जाएगा n-2 टाइम।
तो यहाँ पे हम डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ लिखते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाता है? डिस्टेंस वो होता है स्पीड इनटू टाइम के। तो यहाँ पे स्पीड कितनी दे रखी है थीफ की? 50। तो उसका जो टाइम था वो कितना दे रखा था? n। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 50 इंटू n। तो पुलिसमैन का जो सीक्वेंस है वो देखते हैं। 1 मिनट में तो वो 60 मीटर भागा, सेकेंड मिनट में वो कितना भागेगा? 65। थर्ड में इसको हम 5 इंक्रीज करते जाएंगे। तो लास्ट में उसने कितना भागा है? यहाँ पे n-2 टाइम लिख लेंगे, क्योंकि हमें टाइम नहीं पता, हमने टाइम को सपोज किया है वो n है। अगर तो थीफ का n है तो उसने तो 2 मिनट बाद भागना शुरू किया पुलिस ने, तो उसका हो जाएगा n-2। तो अब हम यहाँ पे a की वैल्यू निकालते हैं, तो a आ गया 60 और डिफरेंस आ गया 65 में से 60 माइनस किए तो ये 5। तो यहाँ पे अब हम थीफ का टाइम देखते हैं, क्योंकि उसने ये बोला है आफ्टर हाउ मैनी मिनट, कितने मिनट के बाद पुलिस ने थीफ को पकड़ा। तो अगर मैं पुलिस की बात करूं तो पुलिस 2 मिनट के बाद ही पहुंचेगी। तो यहाँ पे हम जो सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हम देखते हैं जो SN है, SN में हम वो टोटल डिस्टेंस लेंगे थीफ का जो उसने भागने में लगाया है। वो कितना था टोटल डिस्टेंस? 50n। तो पुलिस ने कितने टाइम के बाद उसको पकड़ेगी? वो n-2 टाइम के बाद पकड़ेगी। तो यहाँ लिख देंगे n-2/2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 60 प्लस n की जगह लिख देंगे n-2-1 इंटू d। तो इसको अब हम d जो है मैंने निकाला है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो सॉल्व करते हैं n-2 50n इंटू 2, मैंने 2 इस साइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 120 प्लस n-2 -1 n-3 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे n-2 120 प्लस 5n -15। तो देखते हैं n-2 120 में 15 को माइनस किए तो कितना आ जाएगा? 105 प्लस 5n। तो n को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 105n प्लस 5n स्क्वेयर माइनस, तो इसको हम -210 माइनस 10n। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 100n आ जाएगा। तो इसको सारा एक साइड ले जाते हैं, 5n स्क्वेयर प्लस 105n माइनस 210 माइनस 10n माइनस 100n। तो ये जो 100n था इसको मैं दूसरी साइड ले गई, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 5n का स्क्वेयर प्लस, यहाँ पे देखो ये 5n स्क्वेयर था। अब 105 माइनस 10n माइनस 100n, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -5n। तो माइनस यहाँ पे कितना पड़ा है? 210, तो इक्वल टू 0। अब ये 5 कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया n स्क्वेयर n माइनस यहाँ पे आ जाएगा 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो फैक्टर बने हैं वो 42 के देखते हैं कौन से टेबल पे आते हैं। 6 7 का 42, तो यहाँ लिखेंगे n स्क्वेयर माइनस 7n प्लस 6n माइनस 42। तो n कॉमन आया, n-7 प्लस 6 n-7, तो n-7 तो n प्लस 6, तो n की जो वैल्यू आई वो 7 आई, 1 -6। तो जो -6 है उसको हम रिजेक्ट करेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि जो विच इज़ द नेगेटिव नंबर, विच इज़ नेगेटिव नंबर। तो जो n है वो था टाइम था, तो टाइम जो है नेगेटिव में नहीं ले सकते, हम तो पॉजिटिव में ही लेंगे। तो जो हम देखते हैं पुलिस का टाइम था, पुलिस ही बताना था ना कि पुलिस कितना टाइम लगाएगी चोर को पकड़ने के लिए। तो पुलिस का था n-2, तो इसको लिख देंगे, n की जगह हम वैल्यू जो कंसीडर करेंगे वो 7 करेंगे। तो 7 में से 2 माइनस किया तो 5 मिनट,
तो लिख देंगे कि 5 मिनट के बाद जो पुलिस है वो चोर को पकड़ेगी। नंबर 39 देखते हैं। रेशम wanted to save at least the 6500 for sending her a daughter to a school next year after 12 month। तो रेशम अपनी बेटी को 12 महीने के बाद अगले साल स्कूल भेजने के लिए कम से कम 6500 रुपीज़ को बचाना चाहती है। एंड शी सेव्ड रुपीज़ द 450 इन ए फर्स्ट मंथ। अगर वो एक मंथ में 450 रुपये बचाती है एंड रेस्ट एवरी सेव्ड 20 एवरी नेक्स्ट मंथ, तो अगले महीने तक वो 20 रुपीज़ को सेव कर लेती है। देन हाउ विल शी बी एबल टू सेव इन ए 12 मंथ। तो वो 12 महीने के लिए कैसे एबल होगी सेव करने के लिए, ताकि वो अपनी डॉटर्स को नेक्स्ट ईयर्स में स्कूल भेज सके। तो नेक्स्ट ईयर में स्कूल भेज सके, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म जो पहले मंथ में उसने पैसे सेव किए वो कितने किए, 450। तो हर मंथ वो कितना बचा रही थी, तो वो डिफरेंस हो जाएगा 20। तो यहाँ पे जो 12 मंथ की बात की है वो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू। तो यहाँ पे जो एस एन का फार्मूला लिखेंगे, एस एन किसके इक्वल है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना दे रखा है, 12/2 2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 प्लस 12-1 इंटू 20। तो यह आ गया 6। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 900 प्लस 11 इंटू 20 किया, तो यह आ जाएगा 6। 900 11 इंटू 220, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 720। तो इसको सॉल्व किया आ गया 6720। तो इसका मतलब वी कैन सी द रेशम सेव द 6720 विल इज द मोर देन 6500। तो इसका मतलब क्या है, वो 500 रुपये से ज़्यादा पैसे को बचाएगी ताकि उसकी डॉटर स्कूल जा सके। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। रामकली वुड नीड द रुपीज़ 1800 फॉर द एडमिशन फीस एंड ए बुक एक्सेट्रा। तो रामकली को 1800 रुपये की ज़रूरत है एडमिशन फीस के लिए और बुक के लिए। फॉर हर ए डॉटर टू स्टार्ट गोइंग टू ए स्कूल नेक्स्ट ईयर, ताकि उसकी जो डॉटर है वो अगले साल स्कूल जा सके। एंड शी सेव्ड रुपीज़ द 50 इन ए फर्स्ट मंथ। अगर एक मंथ में वो 50 रुपीज़ को सेव करती है ऑफ दिस ईयर एंड इंक्रीज फॉर हर सेविंग बाय 20, तो हर मंथ उसकी जो सेविंग है इंक्रीज हो रही है, 20 हो रही है। तो आफ्टर ए ईयर हाउ मच मनी विल शी सेव, विल शी बी एबल टू फुलफिल हर ए ड्रीम। तो आफ्टर ए ईयर मतलब साल के अंत में हाउ मच मनी विल शी, तो वो कितनी मनी को सेव करेगी ताकि वो अपनी डॉटर के ड्रीम को जो स्कूल भेजने का था वो फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें ए दे रखा है 50, तो वो पहले मंथ जो सेव कर रही है वो 50 है। तो हर मंथ जो उसकी इंक्रीजिंग हो रही है सेविंग वो 20 की हो रही है, तो डी आ जाएगा 20। तो एक साल के लिए करेगी तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो एक साल के बाद ही देखेंगे कि वो कितना सेव कर रही है ताकि वो अपनी बेटी को स्कूल भेजने के ड्रीम को पूरा कर सके। तो n इक्वल टू 12। तो यहाँ पे एस एन का फार्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा 12/2 2 इंटू 50 प्लस 12-1 इंटू डी कितना आया 20। तो ये आ गया 600 इक्वल 12 में से 1 निकाले 11 इंटू 20। तो ये आ जाएगा 600 220। तो 100 में 220 को ऐड किया तो ये आ गया 320 इंटू 6 किया तो रुपीज़ कितने आ गए 1920। तो यहाँ पे उसको तो 1800 की ज़रूरत थी पर उसने एक साल में कितना सेव कर लिया 1920 का। तो लिख देंगे यस शी विल बी एबल टू सेंड हर ए डॉटर। नंबर 41 देखते हैं। ए पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट ए सर्टन फैक्ट्री रुपीज़ 6 लाख।
तो एक निश्चित कोई कारखाना है जिसके उपकरण के एक टुकड़े की कीमत 6 लाख रुपीस है। इफ इट इज द डेप्रिसिएशन इन ए वैल्यू 50% द फर्स्ट ईयर, तो उस पे जो डेप्रिसिएशन लगा है फर्स्ट ईयर का वो कितना है 15%, सेकेंड ईयर का लगा है 13.5% एंड द 12% द थर्ड ईयर, तो 12% हमें थर्ड ईयर में लगा है एंड सो ऑन। एंड व्हाट विल इट्स द वैल्यू एट द एंड ऑफ 10 ईयर, तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ऑल परसेंटेज अप्लाई टू ए ओरिजिनल कॉस्ट, तो जो ऑल परसेंटेज हम अप्लाई करेंगे वो ओरिजिनल कॉस्ट पे करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, घसावट। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो मशीनरी स्पेशली, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगती है, मतलब उस पर घसावट लगती है। तो वो फर्स्ट ईयर की तो आपको बता रखी है 15% लग रही है, सेकेंड ईयर की 13.5 एंड थर्ड ईयर की कितनी लग रही है 12 ईयर। तो 10 साल के बाद उसकी जो मशीन की कॉस्ट कितनी होगी उसको परसेंटेज में बताएंगे अप्लाई टू द ओरिजिनल कॉस्ट में। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ इक्विपमेंट, तो वो कितने का जो खरीदा था वो रुपीस खरीदा था 6 लाख का। तो जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है तो लिख देंगे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। तो जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है वो परसेंटेज में लिखेंगे 15%। तो सेकेंड ईयर की कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 12%। तो जो ऐसे थर्ड की है तो थर्ड की कितनी आएगी, तो थर्ड की फर्स्ट ईयर की 15% है, सेकंड की 13.5% है और थर्ड की कितनी है 12%। तो अब हम इसमें फर्स्ट टर्म देखते हैं, तो जो फर्स्ट आएगी वो 15 आ जाएगी, डिफरेंस क्या हो जाएगा 13.5 में 15 को माइनस कर देंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा -1.5। मैं आपको निकाल के भी दे सकती हूँ, ये 15 में से 13.5 माइनस किए तो यहाँ कितना आ गया, माइनस का इसलिए आया क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की है। तो यहाँ n जो है n हमें दे रखा है 10 कि 10 साल बाद का हमें बताना है, तो n इक्वल टू कितना हो गया 10, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का फार्मूला लिखेंगे, सम ऑफ nth रूट ऑफ ए AP का फार्मूला लिखेंगे जहाँ पे, तो n की जगह n/2 की जगह लिख देंगे 10/2, 2 इंटू a 15, यहाँ आ जाएगा 10-1 और डिफरेंस कितना था -1.5। तो इसको सॉल्व करेंगे 5, तो ये आ गया 30, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 5 30 माइनस, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 13.5। अब क्या करेंगे 5 को इन दोनों जो माइनस किया वो वैल्यू आ जाएगी 16.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 82.5। तो अब हम टोटल डेप्रिसिएशन देखते हैं वो कितनी लगेगी। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी लगेगी 6 लाख, जो फैक्ट्री में जो पीस खरीदा था मशीन का था 6 लाख का। तो जो हमारे पास आंसर आया वो कितना है 82.5, तो डिवाइड कर देंगे इसको 100 से क्योंकि परसेंटेज में निकालेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के साथ 2 0 कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा ₹4,95,000। आगे देखते हैं इट्स जो वैल्यू है, वैल्यू देख लेते हैं एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 साल के बाद मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, 6 लाख में माइनस कर देंगे 4,95,000, तो आंसर कितना आया ₹1,05,000। तो 10 साल के बाद जो मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी 6 लाख में माइनस कर देंगे 4,95,000, तो आंसर आ गया 1,05,000। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। ए सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिवन ए 7 कैश प्राइज टू ए स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल
फॉर देयर ए ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ 700 रुपीज़ को यूज़ किया गया है 7 कैश प्राइस के जो स्टूडेंट हैं स्कूल के उनके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ़ ईच प्राइस इज़ द 20 लेस देन इट्स द प्रोसीडिंग प्राइस। अगर 20 लेस है दूसरे प्राइस से देन फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ प्राइस। तो ये जो 700 दे रखा है हमें टोटल सम दे रखा है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा ₹700। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्राइस थे वो कितने थे 7, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो फर्स्ट प्राइस देखते हैं वो कितना है, वो हमें दे नहीं रखा, उसको ए ले लेंगे। तो सेकंड प्राइस है वो उससे लेस है तो a - 20 लिख देंगे। तो ऐसे अब इसका डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस क्या आएगा a - 20, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो यहाँ कैंसिल होके कितना आया d - 20। तो अब हम Sn का फार्मूला लिखेंगे, सम ऑफ nth रूट ऑफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी इक्वल टू किसके है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू टी। तो n की वैल्यू दे रखी है 7, 2 इंटू ए हमें a ही दे रखा है, n की जगह 7 - 1 इंटू -20। तो जो सम है वो कितना दे रखा है 700। तो इसको लिखेंगे 700 2/7 2a -6 इंटू 20। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 2a माइनस, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -120। तो यहाँ इसको कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा 200 इक्वल टू, तो यहाँ पे 200 इक्वल प्लस 120 इक्वल टू 2a, तो ये आ जाएगा 320 इक्वल टू 2a। a कितना आ गया 320 में 2 माइनस करेंगे तो 160। तो इसका मतलब फर्स्ट जो प्राइस था वो 160 था, तो सेकंड कितना हो जाएगा 160 में ये सेकंड दे रखा है a - 20, तो a - 20 में 160 माइनस कर देंगे, 160 में से 20 माइनस किए तो 140। तो सेकंड कितना हो गया 140, थर्ड हो जाएगा 120। ऐसे ही हम लिखेंगे 160 140 120। तो 7 तक लिखेंगे तो 7 है ये 120, ये 100 हो जाएगा। नेक्स्ट 80 60 40। तो ये 7 प्राइस है जो 20 लेस है एक से दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, शो डेट द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे। तो a दे रखा है -4 और डिफरेंस कितना आ जाएगा -1 में +4 कर देंगे तो ये आ गया 3। और लास्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है x, और Sn सम दे रखा है हमें 437। तो यहाँ पे हम सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन ए पी का फार्मूला लिखेंगे, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यदि आपको n की वैल्यू निकालनी हो तो इसी फार्मूले से निकालेंगे। तो a कितना है -4 प्लस n - 1, डिफरेंस दिया 3, an कितना दे रखा है x, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 3n - 3 इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा -7 प्लस 3n इक्वल टू x। तो 3n इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 7, तो n कितना हो गया x प्लस 7/3। तो ये n की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम इसको Sn के फार्मूले में पुट करेंगे। तो Sn की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 437। तो यहाँ लिख देंगे 437। तो n की जगह आप क्या लिख देंगे x प्लस 7/3। तो 2a कितना है -4 प्लस n की जगह क्या लिख देंगे x प्लस 7 -1/3 इंटू डी कितना दिया है 3। तो ये आ जाएगा 437। तो यहाँ पे n/2 था, इंटू 2 भी कर देंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख देंगे 437 इजिकल टू x प्लस 7/6। तो ये आ गया 8 प्लस x प्लस 7, तो 3 का एलसीएम लिया -3/3 इंटू 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अंदर आया -8 प्लस x और 7 में 3 माइनस किए +4, तो बाहर आ जाएगा x प्लस 7/6। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा x प्लस 7 और x
-4/6। तो इक्वल टू कितना दिया था? 437 के। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² -4x + 7x -28। पहले मैंने x को सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया है, x इंटू एक्स का x² -4x + 7x -28 इक्वल टू किया 437 इंटू 6। तो ये आ जाएगा x² + 3x = 437 इंटू 6 + 28। 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 26, 22 + 28 प्लस किया इसको तो ये आ जाएगा 2650। तो अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया x² + 3x - 2650 = 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम डिस्क्रिमिनेट के फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू देखेंगे क्या आएगी। फार्मूला क्या होता है, -b + √b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे a दे रखा है 1 और b दे रखा है ये 3 है और c दे रखा है -2650। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3 + -3 का स्क्वायर, तो b है तो b का स्क्वायर किया 3 का स्क्वायर -4 a और c। तो a कितना दिया है 1 और c कितना दिया है -2650। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2a से। तो आंसर कितना आया -3 + -9 माइनस प्लस किया तो ये आ जाएगा 10,600/2। तो अब हम 1600 इन दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा 10609/2। तो इसका अब हम एलसीएम लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 103। तो एक बार हम प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो रहा है 50 पे, तो ये भी कैंसिल हो रहा है 53 पे। अंडर रूट को भी मैं सॉल्व करके बता देती हूँ। ये पेयर में ले लिया, पहले 1 पे जाएगा, फिर 0,6 ये जा नहीं रहा तो इसको क्या करेंगे, इसको 0,9 कर देंगे। यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 0, फिर ये 3 के टेबल पे गया तो ये कितना आ गया 609। देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी किसके इक्वल होता है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। तो हुज फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमें 8 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 20 दे रखा है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो Sn = n/2, तो 2 × a + n - 1 डिफरेंस कितना है 20। तो यहाँ पे ये आ जाएगा n/2 16 प्लस, तो n कितना है 20n - 20। तो ये आ गया n/2 -4 + 20n। तो यहाँ 2 कॉमन निकल रहा है तो n कितना आ जाएगा -2 + 10n। तो ये Sn की वैल्यू आ गई। आगे था ये जो सम था Sn, वो इक्वल टू किसके था, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म ऑफ एन एपी। तो इसने यहाँ पे बोला है सम ऑफ 2n टर्म, तो जैसे ये n टर्म बोला था तो हमने n लिखा था सभी में। अगर 2n बोला हो तो S2n कितना हो जाएगा, जहाँ पे n है वहाँ पे 2n कर देंगे, 2n/2 2a + 2n - 1 × d। तो उसमें जो फर्स्ट टर्म दे रखी है वो है -30 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है S2n वो इक्वल किसके है, Sn के। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × -30, तो ये 2n - 1, तो डिफरेंस दे रखा है 8, तो ये आ जाएगा n - 60 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16n - 6 8। तो ये n कितना आ गया -60 प्लस -8 किए तो -68 + 16n। तो अब क्या करेंगे, ये जो दो, एक Sn आया है और एक S2n है, दोनों को इक्वल ले लेंगे। तो जो S2n की वैल्यू आई है वो है n - 68 + 16n = n - 2 + 10n।
तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -68 + 16n -2 + 10n। तो -68 + 2 = 10n + -16n। तो इसको अब हम देखते हैं, ये आ जाएगा -66 यहाँ इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -6n। तो यहाँ टू कितना आ गया, 66 में 6 को डिवाइड किया तो ये आ गया 11।